आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। विधानसभा आम निर्वाचन की अधिसूचना हमारे जिले में 13 अक्टूबर को हो गई थी, जिसके बाद नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आज फाइनली हम लोग T-2 यानी एंड ऑफ इलेक्शनियरिंग पीरियड में आ गए हैं। एज वी स्पीक 6 बजे से जो हमारा 48 घंटे का साइलेंस पीरियड होता है वो स्टार्ट हो चुका है। आज के बाद अब किसी भी प्रकार के कैंपेन, जनसभा, रैली, बल्क एसएमएसिंग, इस तरह के जो प्रचार प्रसार हैं ये कैंडिडेट्स के द्वारा नहीं किए जा सकेंगे। टोटल हमारे जिले में अभी 15 चेक पोस्ट काम कर रही हैं। पूर्व से ही वो 24 घंटे काम कर रही थी, अभी उनकी सक्रियता और अधिक बढ़ा दी जाएगी। हमारे जो एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स हैं, असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स हैं, वीडियो सर्वेलेंस टीम्स हैं, वीडियो व्यूइंग टीम्स हैं, उनकी सतर्कता आखिरी 48 घंटों में और अधिक बढ़ाई जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार के धन, शराब या अन्य किसी प्रलोभन का इस्तेमाल करके एमसीसी के वायलेशंस किसी भी अभ्यर्थी के द्वारा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा ना किए जा सकें। उस पर हम लोग पूरी कड़ी नज़र रख रहे हैं। सभी एनफोर्समेंट एजेंसीज, चाहे वो एक्साइज हो, पुलिस हो या इनकम टैक्स हो, उनके साथ में हमारी लगातार बैठकें हो रही हैं, कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स हो रही हैं और एवरीवन इज ऑन बोर्ड। सभी को अपना पर्पस पता है और हमारी न केवल एसएसटी बल्कि आज से ही सभी कैंडिडेट्स के साथ में भी एक वीडियोग्राफर की टीम जो है वो रख दी गई है, ताकि उनकी भी पूरी गतिविधि पर 24 घंटे नजर रखी जा सके, ताकि कोई भी एमसीसी का वायलेशन, आचार संहिता का वायलेशन किसी पर ना हो। तो मुझे लगता है कि जो पूर्व की गतिविधियां हैं उसके बारे में तो बहुत बताने की आवश्यकता भी नहीं है। फ्लाइंग स्क्वाड टीम हमारी ऑलरेडी काम कर रही थी 24 घंटे। फ्लाइंग स्क्वाड टीम को भी और अधिक सतर्क कर दिया गया है। निर्वाचकों की संख्या, जैसा कि मैंने पूर्व की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं उसमें 8,08,152 हैं, जिसमें से 4,28,000 पुरुष और 3,80,000 महिलाएं हैं लगभग। सेवा मतदाता जो है वो 4,467 हैं और लिंगानुपात हमारी मतदाता सूची में 888 का है। सभी मतदाताओं को जो मतदाता पर्ची का वितरण किया जाता है, T-5 डे तक उसको कंक्लूड करना होता है, तो वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप्स का वितरण हम लोगों ने 99.26% कर लिया है। मात्र 6,000 लोग ऐसे हैं पूरे जिले में जिनको मतदाता सूची का वितरण नहीं हो पाया है। उनको ASD यानी कि एब्सेंट, शिफ्टेड और डेड की कैटेगरी में डालते हुए, सेग्रीगेट करते हुए BLO के द्वारा वो सूची आरओज को दे दी गई है और आरओज जो है वो बूथ स्पेसिफिक अपने अपने बूथ का लिस्ट, ASD लिस्ट अपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को देंगे और वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स उन ASD निर्वाचकों के वेरिफिकेशन पर विशेष ध्यान देते हुए उनसे मतदान संपन्न करवाएंगे। इलेक्शनियरिंग पीरियड में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिंगल विंडो सिस्टम को हम लोगों ने स्थापित किया था। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर ही सभी जगह वाहन, लाउडस्पीकर, सभा, जुलूस, रैली, हेलीकॉप्टर इत्यादि की परमिशन दी गई है। कई जगहों पर आइडियल एक SOP को फॉलो करते हुए यदि सेम जगह पर किसी और ने बाद में अनुमति लेने की कोशिश की है तो उसको निरस्त भी किया गया है। सभी दलों के एज पर SOP जो परमिशंस है वो निरस्त भी हुई हैं और एक्सेप्ट भी हुई हैं। इसमें कहीं पर कोई शिकायत हम लोगों को किसी भी कैंडिडेट से प्राप्त नहीं हुई है। एवरीथिंग हैज बीन फॉलोड परफेक्टली एज पर द प्रोटोकॉल। इसके अतिरिक्त सभी सभा, जुलूस और रैली का जो एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसको मेंटेन किया गया है। वीडियो सर्वेलेंस टीम के द्वारा उस सभा में कितनी कुर्सियां, कितने टेंट, पंडाल, क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके रेट के अनुसार उसका खर्चे का रजिस्टर बनाया गया है, जिसको 3 बार कैंडिडेट्स के साथ बैठ करके भी, आज हमारा जो लास्ट भी है, कैंडिडेट्स के साथ बैठ करके उन अकाउंट रजिस्टर्स का वेरिफिकेशन किया गया है, उनसे सहमति प्राप्त की गई है और यदि कहीं पर कोई ऑब्जेक्शन है तो उस पर फिर फर्दर कार्रवाई एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर मैडम की अध्यक्षता में की जा रही है। तो इसमें भी कहीं कोई शिकायत किसी भी कैंडिडेट के द्वारा नहीं आई है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने मतदान की तैयारी के संबंध में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज से 2 दिन बाद 11/11/2025 खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।